नगर में भव्य रूप से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। परशुराम शोभा यात्रा का संयोजक पत्रकार के मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर परशुराम शोभा यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। नगर के स्टेशन रोड स्थित हरिदर्शन नगर में के मिश्रा के कार्यालय पर भगवान परशुराम जयंती के संयोजक ने प्रेस वार्ता कर बताया, गत दिवस भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा का संयुक्त रूप से गिरजा शंकर मिश्रा व कृष्णकांत मिश्रा को बनाया गया है, जिसके संदर्भ में जनपद भर के सभी ब्राह्मण बंधुओं से यह अपील की गई कि आगामी 23 अप्रैल को मैनपुरी नगर में निकलने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। साथ ही कार्यक्रम के संयोजक ने कुछ लोगों के साथ बैठक करके अपने संयोजक का चयन किया है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि पूर्व में ही भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा के संयोजक का चयन समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा किया जा चुका है और आज सर्वसम्मति से अभिषेक तिवारी व अनंत मिश्रा को भगवान परशुराम जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा के सह संयोजक के रूप में चुना गया है। इस मौके पर हरिओम मिश्रा, आलोक मिश्रा, अभिषेक तिवारी, अनंत मिश्रा, सत्येंद्र दीक्षित, योगेश मिश्रा, पुनीत अग्निहोत्री, भोलू मिश्रा, बबलू मिश्रा, देवेश दीक्षित, हर्षित मिश्रा, अमन त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। आयोजन किया गया हरिदर्शन नगर पर, क्या आयोजन होने वाला है, किस आयोजन को तैयारी को लेकर इस प्रेस वार्ता? देखिए, हम लोगों ने जो ये प्रेस वार्ता बुलाई है, उसका मूल उद्देश्य है इस बार हम लोग भगवान परशुराम की जयंती जो है 23 अप्रैल को बड़ी भव्य और दिव्य करना चाह रहे हैं और इस शोभा यात्रा में हमें बड़ों का आशीर्वाद मिला हुआ है और हमारे जो युवा साथी हैं उन सबका प्यार और स्नेह मिला हुआ है। उसी के कारण हम लोगों ने एक जो तिथि जो निर्धारित की है वो 23 अप्रैल है और 23 अप्रैल को हम भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। उस शोभा यात्रा में सबसे ज़्यादा भव्यता दिव्यता जब होगी जब उस कार्यक्रम को हम सभी लोग एक अंतिम जो व्यक्ति है ब्राह्मण समाज का उस व्यक्ति तक को लेकर चलने का काम करेंगे। और अंतिम शब्द कहने से कोई अंतिम नहीं हो जाता। अंतिम शब्द का अर्थ ये होता है कि जब हमारा कोई गरीब तबके का बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ ब्राह्मण जब हम उसको लेकर चलते हैं तो उसका मूल पर्याय होता है कि हमने अंतिम व्यक्ति की मदद की। और इसी क्रम में हम एक बात और कहना चाहते हैं कि भगवान परशुराम जयंती वाले दिन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कोई गरीब ब्राह्मण, कोई गरीब ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी हम लोग शादी या कोई आवास बनाने हेतु अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिलेगा जो बाकी ज़रूरतमंद है तो इस परशुराम जयंती के दिन हम ये काम की शुरुआत करेंगे और इस काम को बाकी जो जमीन पर रखे भव्यता और दिव्यता का परिचय देंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर निकालने के लिए बुलाई हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि विगत दिवस में समाज के संभ्रांत नागरिकों द्वारा हम लोगों को भगवान परशुराम जयंती शोभा यात्रा का गत वर्षों की भांति इस बार संयोजक नियुक्त किया गया। इसी क्रम में हम लोग यह सूचनार्थ आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आगामी 23 अप्रैल को नगर भर में भगवान परशुराम की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें जनपद भर के हजारों ब्राह्मण शिरकत करेंगे। हम सभी जनपद के विप्र बंधुओं से, बुजुर्गों से, छोटे भाइयों से, सभी आदरणीयों से निवेदन करते हैं कि भगवान परशुराम की इस भव्य और दिव्य शोभा यात्रा में अपना योगदान उपस्थिति देकर अवश्य करें। इसके साथ ही एक विशेष विषय ये था कि आज हम लोगों को पता लगा कि कहीं कुछ लोग इकट्ठा होकर और एक परशुराम जयंती शोभा यात्रा के नाम पे ही संयोजक का चयन कर रहे हैं। चूँकि हो सकता है कि हम लोगों को जिम्मेदारी मिलने के बाद कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी हो, तो मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फैसला लिया है हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन उनने जो विरोध किया है हमें बुलाना भी चाहिए था, हम लोगों को भी पूछना चाहिए था। हम भी विप्र कुल के बालक हैं, विप्र कुल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं और ऐसा न्यौछावर कि 24 घंटे 7 दिन केवल और केवल समाज सेवा का काम है।
पेशे से जो काम करते हैं, उसके अलावा दूसरा काम समाज सेवा का ही है। तो नहीं बुलाया गया और उसके बाद ये बात कही गई कि हमें फ़ोन पर सूचित किया गया। हम और हमारे शुभचिंतक सैकड़ों की संख्या में, तादाद संख्या बता पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुसंख्या थी, वो सभी लोग एक सुनिश्चित स्थान पर बैठकर इंतजार करते रहे कि अब फ़ोन कॉल आएगा और हम भी उस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। चूँकि पूर्व में मीटिंग हुई, उसमें हमें तय किया गया, तो हमें लगा कि हमें बुलाया जाएगा। सामने वालों को ऐसा लगा होगा कि हमें बुलाने से उनकी मनोदशा पूर्ण नहीं होगी, तो मनोदशा पूर्ण करने के चलते हमें नहीं बुलाया गया। हम उनका आभारी हैं कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हमें इस योग्य समझा कि हम भगवान परशुराम की भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का संयोजन जनपद मैनपुरी के नगर क्षेत्र में करें। और साथ ही हम जनपद के उन सभी युवा ब्राह्मण साथियों से, बुजुर्गों से ये अपील करना चाहते हैं कि नगर, जनपद के जितने नगर हैं उनमें भी भिन्न भिन्न तिथियों पर शोभा यात्रा का आयोजन करें। भगवान परशुराम चूंकि अपने आप में एक महापुरुष के रूप में हम लोगों ने उनको पढ़ा है और वो अपने आप में एक महापुरुष थे। उन्होंने जो बात कही है, जो कहा है, वही बात हम लोग अपने जीवन में भी, अपने आचरण में भी लाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं कि समाज में कहीं कोई खंडन हो जाए या सामाजिक लोग कहीं विक्षिप्त की बिछड़ा की स्थिति में आ जाए, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये समाज है, यहाँ के हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को आगे आने का अधिकार है। कोई किसी का शिरोमणि नहीं हो सकता, हमारा कोई आदरणीय हो सकता है, हम आदरणीय स्वीकार करते हैं, शिरोमणि स्वीकार करना हमारे चरित्र में नहीं आता। हम कदाचित इस बात को, हम और जनपद भर का ब्राह्मण, अगर कोई शिरोमणि बताता है कि हम शिरोमणि हैं, तो निश्चित रूप से वो हम लोगों का शोषण करने का काम करता है। हम ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों के जीवन भर हमने चरण छुए हैं वो हमें आशीर्वाद दें और भगवान परशुराम की इस आगामी 23 अप्रैल की भव्य शोभा यात्रा को भव्य और दिव्य बनाएं।